नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं उन लोगों की शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने काफ़ी निष्ठा और लगन के साथ डॉक्टर काफिल की रिहाई के लिए कोर्ट कचहरी के भागदौड़ की और काफ़ी मेहनत से कार्य किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर काफिल खान को रिहा तो कर दिया। क्या ये रिहाई वाकई में रिहाई है? क्या सरकार और योगी राज में डॉक्टर काफिल खान को उतनी ही शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने देगी जितनी आसानी से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है? डॉक्टर काफिल खान ने अपनी वीडियो में खुद उन्होंने बोला है कि किस तरीके से कोर्ट ने और जेल में किस कदर उन पर अत्याचार हुआ, उनको 5-5 दिन तक भूखा रखा गया, किस तरीके से उन पर अत्याचार हुआ। क्या इसका भरपाई कोर्ट कर पाएगी या इसकी भरपाई योगी आदित्यनाथ कर पाएंगे? आप इमेजिन कीजिए कि किसी बेकसूर व्यक्ति को जबरन उसको गिरफ्तारी कर लेना इस देश में, और गिरफ्तारी करने के बाद 6 महीने जेल में डाल देना और उस बात की सज़ा देनी ज़रूरी समझा जिसमें उनकी कोई गलती नहीं थी एक बेकसूर व्यक्ति को। योगी आदित्यनाथ तो 11 दिन में जेल में रहे, सिर्फ उतने में ही, जबकि सांसद होने के बाद उनको इतना रोना आया। सोचिए, एक डॉक्टर जो एक समाज के प्रति इतना निष्ठा और कर्तव्यपूर्ण अपना कार्य कर रहा था, उस व्यक्ति के जबरन उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है इस देश में, और उसको 6 महीने तक इतना प्रताड़ित किया जाता है, इतना उस पर अत्याचार किया जाता है कि अगर कोई कमज़ोर व्यक्ति हो तो शायद वो आत्महत्या कर लेता। शायद उनको उम्मीद थी सच के लिए, शायद उनको उम्मीद थी कि उनके लिए समाज के वो लोग खड़े हैं, वो जानते थे डॉक्टर काफिल खान गलत नहीं है। शायद इस बात की कोर्ट ने उनको सज़ा दी, या शायद इस बात की योगी राज में उनको सज़ा मिली कि उनका सरनेम खान है। इस देश में या तो आपको जाति के आधार पे अत्याचार होंगे आप लोगों के ऊपर, या आपके सरनेम के ऊपर। आपके धर्म को लेके लोग इतने ही निर्दयी हो सकते हैं। अगर आप खान हैं तो आपको 6 महीने सिर्फ इस बात की सज़ा मिलेगी कि आपने मानवता के लिए आवाज़ उठाई। कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया कि कोई भी काफिल खान का स्टेटमेंट में या कोई भी उन्होंने भाषण के दौरान कोई भी ऐसा भड़काऊ भाषण नहीं दिया जो देशद्रोह को दर्शाती हो। सिर्फ एक लाइन में ये बात ख़त्म नहीं हो जाती। उस पिछले 6 महीने का हिसाब कौन देगा? मेरा ये सवाल इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी है और स्पेशली योगी आदित्यनाथ से भी है कि वो 11 दिन में उनकी रूह तक कांप गई थी। वो भरी सभा में इस कदर रो रहे थे जिसे ना जाने अब वो जैसे उनके सांसों के तार टूट जाएंगे। तो सोचिए काफिल खान पे क्या गुजरी होगी। और बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती। उनको स्पेशली सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने के लिए मना किया गया है, उनके ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया गया है। मतलब सोचिए, जिस व्यक्ति की कोई गलती नहीं है, बिना गलती के इस देश में उस व्यक्ति को किस कदर प्रताड़ित किया गया, किस कदर अत्याचार किया गया। और न जाने ऐसे तमाम लोगों जो समाज के हित में काम करते हैं, उनको इस देश में सिर्फ हक की अधिकारों की बात करने पे उनको जेल में डाल दिया जाता है। सरकार अपनी नीतियों को ज़बरदस्ती लोगों पे थोपने पे लगी है। अगर उसका विरोध करते हैं लोग या कोई भी XYZ, मैं आप कोई भी हो सकते हैं, उसको उठा के सीधा जेल में डाल देंगे। और उसके बाद अगर सरकार का बस नहीं चल पाया, लोग उसके हक में अगर खड़े हो गए, भीड़ की संख्या देखकर कोर्ट अपना फैसला सुना देगा कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं हुआ था। और सिर्फ अगर कोई आप ब्राह्मण है जाति से तो आपको मात्र 1 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। अगर आपकी जाति दलित है या आप मुस्लिम हैं तो इस देश में आप पे लगातार अत्याचार होते रहेंगे। जो देश के हित की बात करेगा, जो अधिकारों की बात करेगा, उसके लिए या तो गटर में जगह है या जेल की सलाखों के पीछे। सरकार से सवाल करना इस देश में गुनाह।
जिसे बहुत बड़ा पाप कर दिया उस व्यक्ति ने। आप लोग अभी भी अगर डॉक्टर काफिल खान के केस से अगर अभी भी सबक नहीं लिया तो अगला नंबर आपका होगा, ये सोच लीजिए आप लोग। किसी का भी हो सकता है, इसलिए आवाज उठाइए। कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टर काफिल के लिए तो लोग आवाज उठा रहे हैं लेकिन आप लोगों के लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि आप इस टाइम क्या कर रहे हैं, आपका आज का कर्म आपके कल के रिजल्ट को दर्शाता है। अगर आप आज कुछ नहीं बोलेंगे तो आपके लिए भी कोई आवाज नहीं उठाएगा। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दें।